ड्रामा सीरियल दस्तक और दरवाजा की आखिरी किस्त तहरीर खलीलुर रहमान कमर की है और हिदायत दी है सलमान शाहिद ने। इसकी हेलो, शायद आपको याद होगा। मसला आपको याद करने का नहीं, मसला आपको बुलाने का। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? महबूब, फॉर गॉड सेक, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। आपका फोन नंबर लेना कौन सा कोई इतनी बड़ी बात? महबूब, आप तो कहते थे कि आप सौदा नहीं करते, लेकिन आज शाम जिस लड़की के साथ मैंने आपको देखा है उसके बाद तो आप मुझे बहुत बड़े सौदागर लगे। क्या आपको मुझसे इस तरह की बात करना जेब देती? वैसे महबूब, जेब तो बहुत कुछ नहीं देता जो जिंदगी में करना पड़ता। हाँ, कितनी मुश्किल चीज है ये जिंदगी। यार बीबी, सो रही है क्या? नहीं बाबा, जाग रही हूँ। जगम सागर ने दूध दिलाया और ताकीद की होगी तो ठीक है सोना। यहाँ रख दीजिए और जाते वक्त बत्ती बुझा जाइए। अच्छा, एक बात करूं जारा बीबी? हाँ कहो बाबा। आप एक दफा पीर साईं के मजार पर हाजिरी तो दें। वो क्यों? कहते हैं कि
पीर साईं के मजार पर चिराग जलाने से बंदे के अंदर बड़ी रोशनी हो जाती है। सारा दूध पी लोगी? नहीं मामा, पी लूंगी। ये क्या है? कुछ नहीं मामा, बस नींद की गोलियां हैं। मम्मी, आपको पता नहीं साईं बाबा का मजार कहाँ है? बाबा साईं का मजार? जी, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। बाबा साईं के मजार? पर तुम तो ये सब मानती नहीं। मानने ना मानने से क्या होता है? क्या करोगी जाके वहां? मम्मी कहते हैं कि पीर साईं के मजार पे दिया जलाने से इंसान के अंदर बड़ी रोशनी हो जाती है। नताशा बेटे, मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मुझसे पापा? कॉफी बनाना? आई एम सीरियस माय डियर। मेरी बात सुनो और मेरे सवाल का जवाब दो। किसी बात को सच साबित करने के लिए क्या झूठ बोलना जरूरी है? आई एम अफ्रेड पापा, आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। चलो इस सवाल को आसान किए देते। तुम ये बताओ कि किसी बात को सच साबित करने के लिए अगर सिर्फ सच बोला जाए तो उसका स्टेटस क्या होगा? आई थिंक झूठ के बराबर। आई डू एग्री। मेरा भी यही ख्याल है। सच जितना कड़वा होता है, झूठ की मिलावट उसे मीठा नहीं कर सकती। इसकी भी बाबा। हेलो महबूब, हाउ आर यू? हाँ, अच्छा होल्ड करो, बात करती हूँ। पापा, महबूब आपसे मिलने कब आए? उसे कहो कल दफ्तर आ जाए। दफ्तर पापा? घर क्यों नहीं? दफ्तर तो आने दो, फिर घर में भी मिल लेंगे। हेलो सारा? जी मम्मी। कमरे से बाहर निकलो, यूं खुदे रहना तो तुम्हें बीमार कर देगा। मैं कब चाहती हूँ मम्मी कि मैं इस कैद खाने में पड़ी रहूं। कभी कभी मैं भी चाहती हूँ कि मैं खुली फजा में निकल के सांस लूं। इस कमरे से बाहर निकल के भी मुझे अपने अंदर की कैद से रिहाई नहीं मिलती मम्मी। सारा, कहते हैं एहसास जुर्म से आधी जुर्म की माफी तो मिल जाती है। और आधा मम्मी? उस आधे को माफ करने का अख्तियार तो किसी दूसरे के पास होता है। किसके पास? किसके पास मम्मी? अहमद हसन के पास? अहमद हसन के पास शायद। मम्मी, ऐसा तो नहीं है कि मैंने अहमद हसन को हमेशा के लिए खो दिया है और बाकी उम्र मुझे
जाने वाले आधे जुर्म की सजा काटनी है। जरूरी तो नहीं कि जो तुम सोचती हो वही सच हो। तो फिर क्या है मम्मी? हो सकता है वो आज भी दरवाजे पे खड़ा तुम्हारी राह देख रहा हो। मैं एक बार सुधर गई थी मम्मी। उसके घर के दरवाजे तो खुले थे मम्मी, मगर उसके अंदर के दरवाजे पे चुपका ताला पड़ा था जिसे खोलना मेरे बस में नहीं था। इसीलिए मैं बाहर दस्तक भी नहीं लौट आई। लगता है तुमने इस बार फिर गलती कर दी। इस वहम की वजह से कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, दस्तक दिए बिना ही तुम लौट आई। क्या ये गलती नहीं? मैं अहमद हसन को जानती हूँ मम्मी, वो तो अनकही बातें भी सुन सकता है। फिर क्या जरूरी था कि मैं अपने ज़बान से अपने हाथ जाने का इकरार करती? हार जीत में यही तो फर्क है ज़ारा। जीत का फैसला दूसरों पर छोड़ देते हैं और हार मानना पड़ती है। और मैं समझती हूँ कि हार मानना हार जाने से बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन एक ऐसे इंसान के सामने हार मानने में कोई बुराई नहीं जिसने कभी तुमसे जीतना चाहा ही नहीं। एक बात पूछूं मम्मी? हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मम्मी, क्या ऐसा हो सकता है कि अहमद हसन अभी मेरी राह देख रहा हो? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अगर इतने बरसों के बाद भी उसके बेडरूम से तुम्हारी तस्वीर नहीं उतरी तो तुम मान लो कि वो आज भी तुम्हारी राह देख रहा है। और जो लोग राह देख रहे हैं उनको इंतजार की इतनी लंबी सजा नहीं दिया करती। मगर अहमद हसन, ये तुम्हें गांव आने का एकदम ख्याल कैसे आया? अपनी जमीन पर खड़े होकर ज़ारा के आसमान तक का फासला तय करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लेकिन वो आसमान तो अब तुम्हारी जमीन से आ मिला है। हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि वो आसमान जमीन से आकर कहां मिला है। कुछ रोज पहले वो मेरे पास आई थी। कौन? ज़ारा तुम्हारे पास? कब? जिन दिनों अदालत ने फैसला किया कि उसका बेटा तलाक के बाद फयाज के साथ रहेगा। लेकिन तुम्हारे पास क्यों आई थी? तुम्हारी तो सूरत से भी नफरत थी उसको। जब आदमी गुरूर से अकड़ता है ना तो उसे पता नहीं चलता कि वो जमीन में घुटनों तक धंस चुका है।
किस लिए आई थी वो? ये जानने के लिए कि अगर वो दोबारा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो क्या तुम दरवाजा खोलोगे? दिन ढलने से पहले अभी एक फासला मुझे और भी तय करना है। अभी कोई फासला रह गया है क्या? चंद फासले तो रह ही जाते हैं। अप्रैल, शगुफ्ता, मैं फिर तुम्हारे घर आ गया हूं तुमसे मिलने। शगुफ्ता, लोग कहते हैं कि मुरली खान मेरा रकीब है। भला जिस बंदे की बांसुरी के हर सुर में तेरी तस्वीर हो, वो मेरा रकीब किस तरह हो सकता है? कुछ मुश्किल नहीं हो रहा भैया? कोई मुश्किल नहीं दादी। तो फिर वो सब क्यों कर रही है जो करना नहीं चाहती? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ वही करती हूँ जो करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना चाहिए जिसे छुपाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े। मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ कभी। तो फिर वो लुकमा क्यों निगलना चाहती हो जो तुम्हारे हाथ से नीचे ना उतरे? मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कोई भूल कर बैठी हूँ,
तैमूर वापस आ गया है। लेकिन मैं शायद तैमूर से आगे निकल गई हूँ। अगर इतने बरसों बाद भी उसके बेडरूम से तुम्हारी तस्वीर नहीं उतरी तो मान लो जरा, वो अभी तक तुम्हारी राह देख रहा है। और जो लोग राह देख रहे हैं उन्हें इंतजार की इतनी लंबी सजा नहीं देते। इस एक वहम की वजह से कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, दस्तक दिए बगैर लौट आना भी तो गलती है ना मेरी जान। तुम कब तक यूं ही जियोगे? कमाल करते हो अहमद हसन, वो मेरे लिए मर गई, मैं उसके लिए जी भी नहीं सकता। वो नहर में डूबकर मरी थी या उसने खुदकुशी की थी? कोई पता नहीं। कहानी का आखिरी वर्ग वो अपने साथ ही ले गई। और लोग कहते हैं कि तुमने अपने रकीब को पनाह दी रखी। मुरली खान की बात कर रहे हो ना? वो तो मेरे सामने वैसे ही अपने आप को मुजरिम समझता है। उसका कोई कसूर नहीं है। वो उसके ताए की बेटी थी, उसका रिश्ता आया था। और वैसे भी जिस तूफान में सारे बह जाए, वहां कौन किसे पनाह दे सकता है? मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। ट्रेन का वक्त भी हो गया है। हाँ, तुम्हें चलना चाहिए। क्या तुम वापस नहीं आ रहे? वापस तो मैं आ चुका हूं अहमद हसन। मुझे शहर कभी रास नहीं आया। मैंने उसे कभी भी नहीं अपनाया और उसने भी मुझे अजनबी समझा। अब मैं ज्यादातर अपनी जिंदगी यहीं काटूंगा। यहाँ मेरी जिंदगी की छोटी सी दास्तान तो है, और फिर शायद उसमें मैं कुछ इजाफा कर सकूं। वक्त अभी काफी है अहमद हसन, अगर ट्रेन ना पकड़नी हो तो। मैं तुझे मिलने जल्द आऊंगा। इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वरना मैं आ जाऊंगा।
पापा इंतजार करते होंगे। नताशा, मैं उनसे क्या बात करूंगा? मेरा ख्याल है आपको उनसे बात करने की जरूरत पेश नहीं आई, मगर तुम इतना डरते क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं डरता हूँ। बस तुम इस एक लम्हे के लिए भूल जाओ कि वो तुम्हारे बॉस हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो है तो मेरे बॉस ही ना। ओ कम ऑन महबूब, अब देर हो रही है, चलो। महबूब, अब देर हो रही है, चलो। रबिया, फूल से लेती जाओ, जरा संभाल के। हेलो नताशा, ये रबिया हैं, यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास फेलो थी। हाय हाय। रबिया, ये नताशा हैं, मेरी मंगेतर। हमारी फूल लाई थी। अहमद हसन ने मुझे कहा था कि औरत मर्द की जिंदगी को बदल देती है, मगर मुझे ये पूछना याद ही नहीं रहा कि इस सारे खेल में मर्द कितना बदल जाता है। रबिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ महबूब के ये फूल जो मैंने तुम्हें दिए हैं, इनकी खुशबू सिर्फ कुछ ही देर रहेगी। महबूब, we're getting late. मंजिलों पर पहुंचकर पीछे रह जाने वाले रास्तों की तरफ नहीं देखते। जो पीछे उठता है वो पीछे रह जाता है। चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। पापा, आपने उसको मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आने दिया? बेटे, उससे थोड़ी देर वेटिंग रूम में बैठने दो। तुम ये पढ़ो, फिर ये फैसला करते हैं कि उसे किस हैसियत से अंदर आना चाहिए। Sit down and go through it. I will come back. तुम सोच रहे हो वो तुम्हें रास्ते में छोड़ गया है? ऐसा नहीं है रबियाली, उसने तो बस रास्ता बदल लिया है, और रास्ता बदलने वाले लोग बड़ा एहसान करते हैं। इस तरह के साथ चलने वाला लंबी मुसाफिर के दुख से बच जाए।
देखा नहीं, उसकी आंखों में तुम्हारी मोहब्बत की जगह शर्मिंदगी का जाला तना था। कहते हैं जो लोग शर्मिंदा होते हैं वो मोहब्बत नहीं करते। उसकी आंखें तो रोशनी के पीछे भागने वाली आंखें हैं, जिन्हें आखिर चिंध्या जाना था। तो फिर रबिया अली चिंध्याई हुई आंखों की बिनाई पर एतबार कैसा? क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि अगर तुम्हारे आधे चेहरे के साथ तुम्हारा वो आधा चेहरा भी लगा दिया जाए जिसे तुमने काट के फेंक दिया है, तो तुम्हारी पूरी शक्ल कैसे होगी? ये तुम क्या कह रही हो? ये सब है, कभी तुमने अपने आप से भी पूछा कि बाज़ औक़ात तुम क्या कहते हो और क्या करते हो? तुम साफ बात क्यों नहीं करती? साफ बात तो तुम भी नहीं करते। तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो धुले हुए कपड़ों में छुपे रहते हैं। निताशा प्लीज, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कह रही हो। एक बात तो बताओ महबूब अख्तर, जिस लड़की के लिए तुमने नींद की गोलियां खाई, उसे नींद से जागते ही तुम भूल क्यों गए? मेरे लिए तो तुमने नींद की गोलियां भी नहीं खाई। मुझे बुलाने में कितनी देर हो गया? पापा के रिटायरमेंट के बाद या उससे भी पहले? तुम्हें क्या हो गया? बुलंदियों पर जरूर उड़ते हैं महबूब अख्तर, लेकिन सिर्फ उतनी ही बुलंदी पर कि नीचे खड़े उन लोगों के चेहरे नजर आते रहें जिन्होंने तुम्हें उड़ना सिखाया। वो लड़की जो तुम्हें दफ्तर में मिलने आई थी, वही है क्या? क्या मेरे माजी को भुलाया नहीं जा सकता? अगर माजी को भुला दिया जाए तो किसी के पास याद रखने के लिए रह ही क्या जाता है? नताशा, मैं वापस जाना नहीं चाहता। तुम्हें वापस जाने के लिए कौन कहे? मगर तुम मुड़ कर देख तो सकते हो। वो शायद तुम्हारे मुड़ के देखने का इंतजार कर रही है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मुझसे ज्यादा शिकायतें तो रबिया को तुमसे होंगी। जाओ, वो तुम्हारे दफ्तर के बाहर खड़ी झुकी हुई टहनियां लग रही थी, जिस पर से किसी ने आखिरी गुलाब भी नोच लिया। अगर तुम मुझे इसी तरह देखते रहे तो तुमसे पहले मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं तुम्हें एक अच्छी दोस्त की हैसियत याद रखूंगी। रबिया, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं डैडी।
अपनी शादी का कार्ड भेज रहा हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम नहीं आओगे। मगर तुम्हें ये रुका इसलिए लिख रहा हूँ कि एक सवाल बड़े दिनों से मेरे पास तुम्हारे जवाब का मुंतजर है। क्या मुझे बता सकोगी कि 2 जमा 2 के हिसाब में 5 या 5 से ज्यादा और 3 या 3 से कम किसके हिस्से में आया है? तैमूर। अहमद हसन जिमली। मम्मी, आपने तो कहा था ना कि शख्स ने कभी मुझसे जीतना ही ना चाहा हो, उस शख्स से हार मानने में क्या बुराई है? लेकिन इस किस्से का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, क्योंकि हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत जरूर होती है, और मेरे पीछे कभी भी ऐसी औरत नहीं थी। तुम सब फैसल साहब के बेडरूम से जारा की तस्वीर क्यों ना छापना चाहती हो? तुम सब फैसल साहब के बेडरूम से जारा की तस्वीर क्यों ना छापना चाहती हो? तुम सब फैसल साहब के बेडरूम से जारा की तस्वीर क्यों ना छापना चाहती हो?
आपने एक बार कहा था रबे अली तलाश का वो लम्हा अजलसनाक होता है जिसमें सामने खड़ा वही शख्स आपके फोकस से बाहर हो जिसे आपकी आंखें मुद्दत से ढूंढ रही हैं। आपने ये भी कहा था कि दूसरी मोहब्बत कोई चीज नहीं होती, सिर्फ दूसरा आदमी होता है। इसलिए मैंने ये पहली तस्वीर को दूसरी तस्वीर से बदल दिया। मैंने ठीक किया सर।